नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी पर आपको बताते चले कि कोतवाली देहरादून से सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट डालने और आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। बीजेपी आईटी विभाग के प्रदेश संयोजक अजीत नेगी ने कहा कि कोतवाली पुलिस को शिकायत करते हुए कहा कि कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने फेसबुक पर आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट कर प्रदेश सरकार और सीएम की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। वहीं पुलिस ने शिकायत कर कांग्रेस प्रवक्ता के विरुद्ध धारा 188, 417, 419, 459 और साथ ही आपको बताते चले कि आईटी एक्ट और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बताते चले कि गरिमा मेहरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल आचार संहिता के उल्लंघन का उन पर आरोप भी लगाया गया है। आपको बताते चलें कि अजीत नेगी ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि गरिमा मेहरा दसोनी जो हैं वो लगातार आचार संहिता का उल्लंघन कर रही थी, जिसको लेकर अजीत नेगी ने शिकायत भी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि लगातार सीएम की छवि को धूमिल करने का प्रयास भी किया गया है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ है और आरोप लगाते हुए उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवाई है। खोद कर भी भारतीय जनता पार्टी को मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला और लगातार ये बात मेरे संज्ञान में थी कि वो मेरा कोई लूप होल खोजने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी ज़ुबान को बंद करने के लिए, मेरा दमन करने के लिए कोई ना कोई प्रयास वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे द्वारा कल एक पोस्ट डाली गई थी जो मुख्यमंत्री धामी जी के बारे में है और जैसे ही मेरे एक कलीग ने मुझे बताया कि ये पिछले विधानसभा की, क्योंकि जब आपके पास कोई वीडियो आता है तो आपके पास पुष्टि नहीं होती कि वो वीडियो कब का है, तो ऐसे में मेरे द्वारा त्रुटिवश वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया। मैं अपनी गलती स्वीकार। मंगलौर में पोलिंग बूथ पर अज्ञात लोगों की ओर से वोट डालने आ रही महिलाओं के आई कार्ड चेक करने वाले लोगों को स्थानीय पुलिस प्रशासन से बातचीत कर उन्हें वहां से हटवाया है। और कुछ लोगों ने मंगलौर के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन से भी आपको बताते चले कि शिकायत भी दर्ज कराई और नगरपालिका पोलिंग बूथ पर कुछ अज्ञात लोग वोट डालने आने वाले महिलाओं के आई कार्ड भी चेक कर रहे थे, जिसके बाद में पूर्व विधायक ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात लोगों की शिकायत प्रशासन से की, जहां पर लोगों को हटाया गया है। पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि इस तरह के लोग ईवीएम से भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि पहले फेज का चुनाव हुआ है और जिसको लेकर लगातार पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन से शिकायत भी लगातार आ रही थी, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि कई तरह के फर्जी लोग जो हैं वो वोटिंग करने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही उन्होंने ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ करने की आशंका भी जताई गई, जिसके बाद में पोलिंग बूथ पर अज्ञात लोगों ने वोट भी डाला। महिलाओं के आई कार्ड भी चेक किए गए हैं। वो आई कार्ड लेकर खड़े हैं, वो आई कार्ड चेक कर रहे हैं, जबकि सुरक्षा कर्मियों का अधिकार है वो चेक करें। पोलिंग पार्टी का कोई भी व्यक्ति चेक करे, लेकिन प्राइवेट आदमी चेक नहीं कर सकता। तो मैंने उनसे पूछा आप कौन है, तो जाने किसी संस्था का नाम बता रहे हैं, मैं उससे हूँ। मैंने कहा नहीं, आप सुरक्षा कर्मी कोई भी चेक कर सकता है, प्राइवेट कौन है उसको चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये तो सुरक्षा में एक फ्लॉ है। मैं भी चुनाव आयोग को मैं भी सूचित करूंगा। अगर यहाँ ये बात है तो कितनी जगह इस तरह के कितने लोग खड़े हैं, तो इससे तो हमें खतरा इस बात का है कि ईवीएम को भी छेड़ाछाड़ी ये लोग कर सकते हैं। हेमकुंड साहिब 2024 इस साल 25 मई से प्रारंभ हो रही और यात्रा की तैयारियों में मुख्य कार्य यात्रा पथ से बर्फ को हटाने का होता है। ये सेवा प्रारंभ से ही पारंपरिक रूप से भारतीय सेना की तरफ से निभाई जाती है, जिसके लिए ब्रिगेड कमांडर और ब्रिगेडियर MS ढिल्लों के आदेशानुसार 418 इंडिपेंडेंट इंजीनियरिंग कोर के OC कर्नल सुनील यादव ने हरसेवक सिंह और प्रमोद कुमार के नेतृत्व में सेना के जवानों को बर्फ हटाने की सेवा के लिए भेजा। ये जत्था आपको बताते चले कि एक्लीमेटेशन के बाद में घगरिया से हेमकुंड साहिब पथ से बर्फ हटाने का कार्य करेगा। आपको बताते चले कि तैयारियों में भारतीय सेना लगातार जुटी हुई है। दरअसल यात्रा पथ से बर्फ हटाने का काम जो है वो लगातार जारी। 25 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा की शुरुआत होने वाली है। दरअसल आपको बताते चलें कि तैयारियों में भारतीय सेना लगातार एकजुट है
यात्रा पथ से बर्फ हटाने का कार्य लगातार जारी है ताकि यात्रियों को आने में हेमकुंड साहिब यात्रा में कोई भी तरीके की परेशानियों का सामना न करना पड़े, जिसको लेकर सेना के जवान तैनात हो गए हैं और लगातार बर्फ की हटाने की कोशिश लगातार जारी है। वहाँ पर यात्रा के दौरान बर्फ से होने वाली कोई भी दिक्कत ना हो, जिसको लेकर बर्फ को हटाया जा रहा है और तैयारियों में भारतीय सेना जुटी हुई है। खबर चमोली से है, जहां पर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने वाले युवक को टिहरी गढ़वाल के थाना देवप्रयाग क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग सहित गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रकरण नाबालिग एवं महिला संबंधी होने के कारण थाना थराली और आपको बताते चले कि पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए तत्काल थाने में धारा 363 भादवी पंजीकृत किया गया है। खबर चमोली से है, जहां पर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। दरअसल आपको बताते चलें कि पूरा मामला चमोली से है, जहां पर नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया गया था, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पर पुलिस ने 6 घंटे के भीतर आरोपी को धर दबोचा है। दरअसल 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया आरोपी से और आरोपी को से लगातार पूछताछ भी की गई है। थाना थराली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर नाबालिग को बहलाकर भगाने का आरोप लगातार लगाया गया, जहां पर 6 घंटे के अंदर आरोपी को धरपकड़ किया गया और अब उससे पूछताछ भी लगातार की जा रही है। आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के अधीन बनी थराली कुनी पारथा मोटर मार्ग पर हो रहे डामरीकरण पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सड़क पर गुणवत्तापूर्ण विहीन डामरीकरण किया जा रहा है, जो कि आदमियों के चलने की मात्र से भी उखड़ जा रहा है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारियों और तत्कालीन तकनीकी कर्मियों पर आरोप भी लगाया कि सड़क पर खराब गुणवत्ता के हो रहे कार्यों की बार बार शिकायत की गई, लेकिन विभाग आंखें मूंद कर उनकी शिकायतों को नजरअंदाज करता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें चमोली से हैं, जहां पर सड़क पर खराब गुणवत्ता का कार्य किया गया और खराब गुणवत्ता कार्यों के आरोप लगाए गए हैं। दरअसल डामरीकरण करने का जो ये आरोप है वो लगा हुआ है, जिसमें नॉर्मल भी चलने से आपको बताते चलें कि ये जो सड़क है डामरीकरण जहां पर किया गया है वो उखड़ रही है, जिससे आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। खराब डामरीकरण से ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के खिलाफ उन्होंने रोष भी व्यक्त किया और साथ ही उन्होंने बताया कि डामरीकरण काफ़ी घटिया क्वालिटी का यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से सड़क उखड़ रही है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। दलबीर सिंह पिमोली ग्राम कुनी पारथा से आजकल हमारे यहाँ ये थराली कुराल पारथा मोटर मार्ग में डामरीकरण का काम चल रहा है, जिस काम की गुणवत्ता बिल्कुल भी नहीं है। एक आदमी के पैदल चलने पर ही ये डामर उखड़ गया है, तो ये क्या इधर लंबे समय तक चलेगा? बिल्कुल मेटेरियल जो है बिल्कुल घटिया किस्म का डाल रहे हैं और मिट्टी के ही ऊपर सीधे मसाला फेंक दे रहे। जब ये इनके कार्यकर्ताओं को पूछा गया कि भाई ये क्या है, वो कह रहे कि हमें तो इस बारे में जानकारी, हम तो लेबर आदमी हैं। पता नहीं है काम में तो कोई गुणवत्ता भी नहीं है। मैं 3-4 दिन से इन लोगों के प्रति लगातार बोल रहा हूँ, तो ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं यहाँ पे। अब ठेकेदारी जानता होगा या मुंशी जानता होगा। क्या रेशियो है इसका? रेशियो के बारे में हमें पता नहीं है। अच्छा, तो कितना हो गया ये लगभग? ये अभी 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है। तो तो काम 1 किलोमीटर के दायरे में काम इन्होंने अपना काम दिखा दिया।
उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए पहले चरण में मतदान हुआ है। उत्तराखंड में टिहरी, गढ़वाल और गढ़वाल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और लोकसभा सीटें हैं, जहां पर टिहरी लोकसभा सीट पर बीजेपी की माला राज्य लक्ष्मी शाह प्रत्याशी का वोट टिहरी के नरेंद्र नगर में है, जो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला का वोटिंग बूथ किताबघर मसूरी है। कांग्रेस के गढ़वाल सीट पर गणेश गोदीवाल का आपको बताते चलें कि जो वोटिंग बूथ पटौड़ी और साथ ही पौड़ी में है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह का वोट डिफेंस कॉलोनी रायपुर विधानसभा में है। लोगों के साथ में सभी जो दिग्गजों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। सीएम धामी ने खटीमा के नगरा तराई में आपको बताते चले कि मतदान किया है और परिवारजनों के साथ में लाइन में लगकर आम मतदाता की सीएम धामी ने मतदान किया और वहीं पर सीएम धामी के ने लोगों से मुलाकात भी की है और पहले मतदान फिर जलपान का संदेश दिया। सीएम ने लोगों से भी अपील की कि सुदृढ़ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बड़ी संख्या में मतदान करें। उन्होंने विशेषकर पहली बार वोट डाल रहे युवाओं से भी अनुरोध किया कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर देश के उज्जवल भविष्य की कामना करें। पूर्व सीएम हरीश रावत ने राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माजरा मंडी स्कूल पहुंचकर वोट डाला। इस दौरान हरीश रावत ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि जनता इस वक्त बदलाव की ओर अग्रसर है। आपको बताते चलें कि हरीश रावत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मीडिया से रूबरू होते हुए बातचीत की और उन्होंने ये भी कहा कि जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करे। और वहीं आपको बता दें कि पहले फेज़ का वोटिंग बड़े ही उल्लास के साथ हुई है। दरअसल आपको बताते चले कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जनता ने वोट किया है और पहले ही चरण में उत्तराखंड की जो सीटें हैं उसमें चुनाव हो चुका है। और मीडिया से रूबरू हुए हरीश रावत और हरीश रावत ने जनता से बदलाव की ओर अग्रसर होने की बात भी कही थी। राव जी, आज आपने मतदान किया है, किस तरह का मैसेज आपका रहेगा? लोकतंत्र का बहुत बड़ा महापर्व है। हाँ, ये लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मैं मतदाता से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपने लिए वोट करिए। इस बार किसी और को देख के वोट न करिए, अपनी समस्याओं को देख करके वोट करिए। महंगाई पर वोट करिए, बेरोजगारी पर वोट करिए, जो कुशासन है उस पर वोट करिए, जिस तरीके का बैडनेस पैदा किया जा रहा है उसके खिलाफ वोट करिए, जिस प्रकार से दलित की और महिलाओं की के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं उसके खिलाफ वोट करिए। किसानों को जिस प्रकार से अपमानित किया गया है लगातार, उसके खिलाफ, उस भावना के खिलाफ वोट करिए। और ये वोट की चोट इस बार भाजपा को बड़ी महंगी। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार शहर विधायक मदन कौशिक ने कनखल के भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय में मतदान किया है। मतदान के बाद मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड में इस बार बीजेपी 400 पार से भी ज्यादा सीट पर जीतेगी। हरिद्वार लोकसभा सीट पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया था और जहां पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत के बीच में कड़ा मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बज चुका है और जिसको लेकर मतदान किया गया है और इसी को लेकर आपको बताते चले कि सीएम धामी और पूर्व सीएम भी यहां पर पहुंचे थे और पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों से भी अपने मताधिकार के प्रयोग करने की अपील भी की है। और साथ ही आपको बताते चलें कि लगातार 5 सीटों पर पहले फेज में चुनाव हो चुका है और चुनाव संपन्न होने के बाद में आपको ले चलते हैं काशीपुर, जहां पर आपको बताते चलें काशीपुर में भी लोगों ने वोटिंग की है और इसको वोटिंग को लेकर उत्साह भी देखने को मिला है। बुजुर्गों ने भी मतदान किया और बुजुर्गों को घर बैठे ही अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट डालने की व्यवस्था भी की गई थी। देश की तरक्की के लिए हर देश के नागरिक को अपने मतों का इस्तेमाल करना चाहिए।
मेरा मुद्दा एक तो सबसे पहला तो जो है वो मुल्क की तरक्की। मुल्क की तरक्की जो है, जैसा जो है अभी हमारा जो है कई अचीवमेंट हुए हैं जो वर्ल्ड वर्ल्ड फेमस हुए हैं, जैसे चाँद पे जाना, और जो काफ़ी ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट हैं जो कि रॉकेट रॉकेट साइंस में भी और साइंस में भी दूसरे सब जगह पे ये जो है तरक्की हो रही है। ऐसी सरकार चाहिए हमें। हमें मुल्क का नाम होना चाहिए ताकि हम अपने अभिमान से जी सकें कि हम इंडियन हैं, जिस पे हमें प्राउड होना चाहिए कि हम इंडियन हैं। मतलब लेडीज़ चाहती हैं कि एक तो उनका किचन का बजट सही रहे और दूसरा बच्चों की शिक्षा वगैरह के लिए भी अच्छा उनको एजुकेशन मिले, और जॉब में लड़कियां और बच्चे मतलब लड़के भी रोज़गार से उनको सबको मतलब हर घर में ऐसा ना हो कि भाई बेरोज़गार घूम रहे हैं, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जो भी है रोज़गार होना चाहिए सबके पास। चमोली जिले में ज़्यादा प्रतिशत बढ़ता हुआ नहीं दिखा, जिसकी मुख्य वजह यह है कि शादियों का सीज़न। आपको बताते चलें कि मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग भी किया, जिसमें से खासा उत्साह देखने को मिला था। थराली विधानसभा से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने भी अपने परिवार के साथ अपने गृह क्षेत्र में मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया, और इसी के साथ कौब गांव में परिणय सूत्र में बंधने से पहले दुल्हन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आई है। और मैंने अभी कुछ समय पहले ही अपने मत का प्रयोग किया। मैं क्षेत्रीय जनता को कहूँगा कि आइए लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपना मत का प्रयोग कीजिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए और युग निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए अपना अमूल्य, जो कि हमारा मूलभूत अधिकार है। एक विद्वान ने कहा है, प्रोफेसर लास्की ने, अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। उसमें से ही हमारा एक जो सबसे बड़ा राइट दिया गया हमें अपने मत का प्रयोग करने का। तो आइए इस महापर्व पर अपना अमूल्य मत का प्रयोग कीजिए। और एक मजबूत सरकार के लिए, एक मजबूत राष्ट्र के लिए आपका मतदान बहुत ज़रूरी है, और इसी मतदान के तहत आप एक मजबूत सरकार अपने लिए चुन सकते हैं और एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आप अपना एक योगदान दे सकते हैं। राष्ट्र हित के लिए मतदान बहुत ज़रूरी है, और हमने सोशल मीडिया के माध्यम से या डोर टू डोर के माध्यम से सबको वोट देने के लिए प्रेरित किया कि आप अपना वोट, अपना मत का प्रयोग कीजिए और एक मजबूत सशक्त सरकार को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान आप अपने वोट के माध्यम से दे सकते हैं। बूथ संख्या 128 पर अपने मताधिकार का मैंने प्रयोग किया है, और आज मेरे गांव के लोग, मेरे परिवार के लोग यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से लोगों में एक उत्साह की जो मैं देख रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो लोकतंत्र का पर्व है, ये मेरा सब लोगों से, अपने क्षेत्रवासियों से विशेष मेरा ये आग्रह, अपील और अनुरोध भी है कि आप अधिक से अधिक अपने मत का प्रयोग करके एक बेहतर सरकार, एक बेहतर प्रशासन के लिए आप अवश्य मतदान करें। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बीजेपी नरेश बंसल ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। नरेश बंसल देहरादून के स्टेपिंग स्टोन स्कूल गुरु रोड पहुंचे, जहां उन्होंने मतदान किया। इस दौरान उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की भी अपील की है, और इसके साथ ही उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व की समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। मतदान करके मैं सुबह आई हूँ तो लोगों में काफी उत्साह था। सुबह जब मैं 7 बजे मैं मतदान केंद्र में थी तो काफी लंबी लाइन थी, और भाजपा के पक्ष पे ही मतदान हो रहा था। काफी लोगों के अंदर जागरूकता है कि भाई इस बार फिर हमको पुनः मोदी जी को लाकर जो आगे के और भी जो काम है वो उनको पूर्ण करना है। जो पब्लिक का रुझान जो आया है वो सब एक तरफा जो है, मोदी जी को चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और इस भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आज मतदाता घर से बाहर निकल रहा है। उन सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अभी तक मतदान कर दिया, और आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि जिन्होंने अभी तक मतदान नहीं किया वो आए और 100% मतदान करके अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा और आने वाला समय भारत का विश्व को तीसरी महाशक्ति बनाने का जो संकल्प है वो कब पूरा होगा, जब हम 100% मतदान। खबर देहरादून से, जहां पर अपर मुख्य राज्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदड़े ने अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया है।
तो वहीं बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने बीजेपी मुख्यालय देहरादून में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में बीजेपी को कांग्रेस की तुलना में 20 से 25 लाख मत अधिक मिलेंगे। प्रदेश की जनता ने डबल इंजन सरकार के फायदे देखे। बीते 10 सालों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। राज्य और केंद्र की सरकार ने कई ऐसे कार्य किए जो अब पहले असंभव लगते थे। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय लोगों ने जिस तरह से अलग अलग राज्य का सपना देखा था, बीजेपी की सरकारों ने उसे पूरा करने के लिए गंभीर प्रयास किया। जो कुछ समस्याएं अभी बनी हुई हैं उन्हें दूर करने के प्रयास धामी सरकार लगातार कर रही है। फीडबैक के हिसाब से बहुत अच्छा है और जो हमें आ रहा है कि 5 सीटें भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं। जनता बड़ी भारी बहुमत वोट देने वाली है। फीडबैक से हम भी संतुष्ट हैं, लेकिन चुनाव ही होता है। आखिरी दम तक उस मार्जिन को बढ़ाने के लिए हम संघर्ष करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।